हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए क्लासेस में। आज हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए रेलवे ग्रुप डी के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके काम में आने वाले हैं। अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये क्लास बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। तो आपको क्लास को पूरा एंड तक देखना है सभी बच्चों को, ठीक है दोस्तों। अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो इस क्लास को पूरा एंड तक देखना है, आपके लिए ये क्लास बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। दोस्तों, पहला प्रश्न है, डीजल इंजन का निर्माण कहाँ पर होता है। दोस्तों, डीजल इंजन का निर्माण कहाँ पे होता है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा बनारस में होता है, ठीक है दोस्तों। डीजल इंजन का निर्माण कहाँ होता है, बनारस में होता है, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई। दोस्तों, रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई, तो आपका सही जवाब हो जाएगा 1905 में रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई, ठीक है। आपका सही जवाब हो जाएगा 1905 में रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न पढ़िए, रेलवे का पितामह किसे कहा जाता है। दोस्तों, रेलवे का पितामह किसे कहा जाता है, रेलवे का पितामह किसे कहा जाता है। दोस्तों, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए जॉर्ज स्टीफेंस को, ठीक है। जॉर्ज स्टीफेंस को रेलवे का पितामह कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारत में रेल का आरंभ कब हुआ। दोस्तों, भारत में रेल का आरंभ कब हुआ, सभी बच्चे जवाब देंगे। भारत में रेल का आरंभ कब हुआ, तो आपका सही जवाब हो जाएगा 1853 में, ठीक है। 1853 में भारत में रेल का आरंभ हुआ था, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए सभी बच्चे, भारतीय रेल कितने क्षेत्रों में बांटी गई। दोस्तों, भारतीय रेल कितने क्षेत्रों में बांटी गई, भारतीय रेल कितने क्षेत्रों में बांटी गई, तो आपका सही जवाब हो जाएगा 18 क्षेत्रों में बांटी गई, ठीक है। 18 क्षेत्रों में बांटी गई। अगला प्रश्न देखेंगे सभी बच्चे, भारत का प्रवेश द्वार किस राज्य को कहा जाता है। भारत का प्रवेश द्वार किस राज्य को कहा जाता है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है, ठीक है। आपका ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे सभी बच्चे, मसालों की रानी किसे कहा जाता है। दोस्तों, मसालों की रानी किसे कहा जाता है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा इलायची को मसालों की रानी कहा जाता है, ठीक है। इलायची को मसालों की रानी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारत में पहला फ़ोन कब लॉन्च किया गया। तो भारत में पहला फ़ोन कब लॉन्च किया गया, तो आपका सही जवाब हो जाना चाहिए 13 जुलाई 1995 में, ठीक है। 13 जुलाई 1995 में भारत में पहला फ़ोन लॉन्च कब किया गया, 13 जुलाई 1995 में किया गया। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सभी बच्चे ध्यान देंगे, भारत में सबसे सस्ता पेट्रोल किस राज्य में मिलता है। किस राज्य में मिलता है सबसे सस्ता पेट्रोल, तो आपका सही जवाब हो जाएगा गोवा राज्य में मिलता है, ठीक है। गोवा में सबसे सस्ता पेट्रोल मिलता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, सबसे महंगी लकड़ी कौन सी होती है। दोस्तों, सबसे महंगी लकड़ी कौन सी होती है, सभी बच्चे जवाब देंगे जल्दी से, तो आपका सही जवाब हो जाएगा लाल चंदन की, ठीक है। लाल चंदन की सबसे महंगी लकड़ी होती है। चलिए सभी बच्चे अगला प्रश्न पढ़ेंगे, मधुमेह के उपचार में क्या उपयोगी होता है। दोस्तों, मधुमेह के उपचार में क्या उपयोगी होता है, सही बच्चे जवाब देंगे जल्दी से। तो दोस्तों, मधुमेह के उपचार में होता है उपयोगी इंसुलिन, ठीक है। इंसुलिन मधुमेह के उपचार में उपयोगी होता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारत की पहली ट्रेन कितनी दूरी तय की थी। भारत की पहली ट्रेन कितनी दूरी तय की थी, तो सही बच्चे जवाब देंगे जल्दी से। भारत की पहली ट्रेन 34 किलोमीटर तय की थी, ठीक है। 34 किलोमीटर दूरी तय की थी। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारत के सबसे पवित्र नदी कौन सी है। दोस्तों, भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है, सभी बच्चे ध्यान देंगे प्रश्न पे। भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा गंगा नदी, ठीक है। गंगा नदी सबसे पवित्र नदी है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, किस देश में आधी रात को भी सूर्य चमकता है। दोस्तों, किस देश में आधी रात को भी सूरज चमकता है, तो आपका सही जवाब हो जाना चाहिए नॉर्वे देश में, ठीक है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा, नॉर्वे देश में सूर्य आधी रात को भी चमकता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, झीलों की नगरी किस शहर को कहा जाता है। दोस्तों, झीलों की नगरी किस शहर को कहा जाता है, तो सही बच्चे इसका जवाब देंगे उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पे ध्यान देंगे, मनुष्य के दिमाग का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है। दोस्तों, मनुष्य के दिमाग का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा परम मस्तिष्क, ठीक है। परम मस्तिष्क, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारत भारतीयों के लिए नारा किसने दिया। सभी बच्चे जवाब देंगे, भारत भारतीयों के लिए नारा किसने दिया, तो आपका सही जवाब हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने भारत भारतीयों के लिए नारा दिया। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, धातुओं का राजा किसे कहा जाता है। दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आ चुका है, धातुओं का राजा किसे कहा जाता है, तो आपका सही जवाब हो जाना चाहिए सोना को धातुओं का राजा कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, लिटमस बिलियन किससे प्राप्त होता है। दोस्तों, लिटमस बिलियन किससे प्राप्त किया जाता है, किससे प्राप्त किया जाता है लिटमस बिलियन,
तो आपका सही जवाब हो जाएगा लाइकेन से। ठीक है, लाइकेन से लिटमस विलियन प्राप्त किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, एशिया में भारतीय रेलवे का कौन सा स्थान है? दोस्तों एशिया में भारतीय रेलवे का कौन सा स्थान है? सभी बच्चे जवाब देंगे जल्दी से। तो एशिया में भारतीय रेलवे का दूसरा स्थान है। ठीक है दोस्तों, दूसरा स्थान है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 18वां रेलवे जोन के मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों 18वां रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा विशाखापत्तनम में। ठीक है, विशाखापत्तनम में। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारत ने प्रथम परमाणु बम का परीक्षण कब किया? दोस्तों भारत ने प्रथम परमाणु बम परीक्षण किस वर्ष किया था? किस वर्ष किया था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 1974 में किया था। ठीक है, 1974 में किया था। चलिए अगला प्रश्न पे सभी बच्चे ध्यान देंगे। अगला प्रश्न सभी बच्चे पढ़ेंगे, रोलेट एक्ट कब पारित हुआ? दोस्तों रोलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो सभी बच्चे सही जवाब देंगे। रोलेट एक्ट पारित हुआ 1919 में। ठीक है, 1919 में रोलेट एक्ट पारित हुआ। तो आपका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, रेल दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों बहुत ही सिंपल प्रश्न आ गया है, रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये प्रश्न सभी बच्चों को पता होना चाहिए, रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों रेल दिवस मनाया जाता है 16 अप्रैल को। ठीक है, 16 अप्रैल को। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिए, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? दोस्तों कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? वीवीआईपी प्रश्न आ चुका है दोस्तों। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। ठीक है, आपका सही जवाब सीपीयू। चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? सभी बच्चे जवाब देंगे, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, NH44। NH44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ठीक है, आपका सही जवाब NH44। चलिए अगला प्रश्न देखिए, असम का प्राचीन नाम क्या है? दोस्तों असम का प्राचीन नाम क्या है? असम का प्राचीन नाम क्या है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा कामरूप। ठीक है, कामरूप असम का प्राचीन नाम है, कामरूप, कामरूप। ठीक है दोस्तों, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, वीर भूमि में किसका समाधि स्थल है? दोस्तों वीर भूमि में किसका समाधि स्थल है? चलिए जल्दी से जवाब दीजिए सभी बच्चे, वीर भूमि में किसका समाधि स्थल है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू का। ठीक है, ओ वीर भूमि में दोस्तों यहाँ पे आपका हो जाएगा वीर भूमि में, वीर भूमि में किसका समाधि स्थल है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा राजीव गांधी का। ठीक है, राजीव गांधी का। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? दोस्तों भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सभी बच्चे जल्दी से जवाब देंगे, भारत में सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? तो दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा बूलर झील। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा, बूलर झील। चलिए दोस्तों अब लास्ट प्रश्न आपके लिए, भारत के किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक है? दोस्तों भारत के किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक है? तो सभी बच्चे जवाब देंगे इस प्रश्न का, भारत में किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक है? तो दोस्तों बहुत ही सिंपल सा जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में रेल लाइन सबसे अधिक है। चलिए रेल लाइन सबसे अधिक है। तो दोस्तों आज का क्लास यहीं ख़त्म होता है। क्लास को आप सभी को रिपीट करके देख लेना है। ठीक है, आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न होने वाला है ये, तो सभी को रिपीट करके देख लेना है। तो मिलते हैं आप सभी को अगले क्लास में। ठीक है दोस्तों।